एग्जाम जोश हिंदी यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। मैं दीपक कुमार हाजिर हूँ आपके लिए बहुत ही शानदार सी क्लास के साथ। दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा है लाभ और हानि वाला। इसका आज हम तीसरा पार्ट पढ़ने वाले हैं। ठीक है साथियों, तीसरा भाग। इसके 2 भाग हो चुके हैं। आपने नहीं देखे तो आप देख लीजिए, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है साथियों, सबसे पहले हम करेंगे जो पिछली क्लास का होमवर्क का क्वेश्चन था उसको हल। सबसे पहले होमवर्क के क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए, होमवर्क का प्रश्न क्या था। किसी वस्तु पर 12% लाभ को जोड़ने पर विक्रय मूल्य 616 रुपये था। यदि उस वस्तु को 462 रुपये में बेचता, लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। ठीक है साथियों, कोई वस्तु होती है, उसको 12% लाभ लेकर कोई बेचता है। कितने में? 616 रुपये में। फिर होता क्या है, यदि वो उस वस्तु को 462 रुपये में बेचता तो फिर क्या होता। ठीक है साथियों, ऐसा उसने सोचा, अगर मैं इसको 462 में बेचता तो मुझे कितना लाभ या हानि होती। देखिए, बेचा कितने में? 616 रुपये में। ये क्या है? विक्रय मूल्य। और लाभ कितना लिया इस पर? 12% का, यानी कि 112/100। ठीक है साथियों, 112/100। हमें क्या ज्ञात करना है? क्रय मूल्य। जब हम क्रय मूल्य ज्ञात करते हैं तो इसको उल्टा लिख देते हैं, 100/112। ठीक है साथियों, काटते हैं, 2 से काट रहा हूँ। 100 को 2 से काटता हूँ तो कितने पर जाएगा? 50 पर। और 112 को काटता हूँ तो देखिए, 2 पंजे 10 और 2 छिके 12, यानी 56 पर कट गया। अब 56 से इसको काटता हूँ मैं 616 को। अब देखिए आप, कितना है? 61। 61 में 56 से भाग देता हूँ तो कितनी बार जाएगा? 1 बार। और बचेगा कितना? 61 में से अगर 56 घटाते हैं तो कितना बचता है? 5। इधर से 6 उतार लिए, यानी 1 बार और पाड़ा चल जाएगा, यानी टोटल 11 बार ये कट जाएगा। 56 से 616 क्या बचा हमारे पास? अब 50 और 11, इन दोनों की हम क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। ठीक है साथियों, देखिए 0 की तो 0 आएगी यहाँ पे। 11 पंजे 55 का 5 का 80 लगे 5। ठीक है साथियों, नहीं सॉरी दोस्तों, 55 का 55 ही आ जाएगा, एक ही अंक है ना यहाँ पे। 550 आपका क्या हो गया? क्रय मूल्य। ठीक है साथियों, 550 क्या हो गया? क्रय मूल्य। और बेच रहा कितने में? 662 रुपये में अगर बिकता तो क्या होता? तो हम क्या करेंगे? 462 इसमें से घटा देंगे। ठीक है साथियों, तो कितने बच जाएंगे आपके? 88। अब हम देख रहे हैं कि अगर उसको 462 में बेचता तो 88 रुपये का क्या होता? लॉस होता, उसको हानि होती। ठीक है साथियों, किस पर होती है हानि? क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना है? 550 रुपये। और हानि कितने की हो रही है? 88 रुपये की। तो हानि प्रतिशत निकाल लेंगे हम, 100 से गुना कर देंगे। 1 0 से 1 0 कट जाएगी। देखिए, 11 पंजे 55 और 11 अट्ठे 88। ठीक है साथियों, 5 से 10 को काटते कितने पर जाएगा? 2 पर। तो क्या हो रहा है? कुल मिलाकर 16% की क्या हो रही है? हानि हो रही है। ठीक है साथियों, ये आपका सही आंसर था, ऑप्शन डी। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आया होगा प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को पहले प्रश्न के साथ। चलिए देखते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या है आज की क्लास का? ए ने एक वस्तु 400 रुपये में खरीदा, वह इसे बी को 20% लाभ पर बेचता है। बी उस वस्तु को सी को 10% लाभ पर बेचता है। सी ने इसे कितने रुपये में खरीदा? देखो इसमें क्या है? ए बी सी, 3 व्यक्ति हैं। देखिए, ए बी और सी। ए कोई वस्तु खरीदता है और फिर क्या करता है? बी को बेच देता है 20% लाभ पर। फिर बी क्या करता है? फिर सी को बेच देता है बी किस पर? 10% लाभ पर। इस तरह ये घूमती घूमती किसके पास चली जाती है? सी के पास चली जाती है। एक प्रकार से व्यापार रिलेटेड पर्सन है। देखिए, ए जो है कितने रुपये में खरीद कर लाया था उस वस्तु को? 400 रुपये में। इसने क्या किया? इस पर 20% लाभ लिया। ठीक है साथियों, 20% लाभ पर किसको बेचा? बी को। ठीक है साथियों, 20% लाभ पर किसको बेच दिया? बी को। 20% लाभ का मतलब क्या होगा यहाँ पे? देखिए,
20% को हम ऐसे लिख सकते हैं 20/100। ठीक है साथियों, यानी 1/5, यानी 5 पर 1 का लाभ हो रहा है। तो बिक कितने में रहा? 6 में। ठीक है साथियों, कितने में? 6/5 में। फिर क्या हुआ? अब इतना होने के बाद ये बी पर चले गया बिक कर। अब बी ने क्या किया? बी ने भी इसको बेच दिया। कितने पर? बी ने इस पर 10% का लाभ लिया। 10% को क्या लिख सकता हूँ मैं? 1/10, यानी 11 में बेच दिया 10 की वस्तु को। ठीक है साथियों, 11 में बेच दिया 10 की वस्तु को। अब ये जो भी निकल कर आएगा इसका, वो क्या होगा? सी पर गया मूल्य, यानी सी ने उसे कितने रुपए में खरीदा। देखिए, 1 0 से 0 कट जाएगी यहाँ पे। 5 से काटता हूँ मैं इसको, 5 8 40। ठीक है साथियों, तो यहाँ पे क्या बचा? 8 6 48 गुणा में 11। देखिए 11 8 88। ठीक है साथियों, हासिल कितने लगे? 8 और 11 चौक 44। 44 और 8 कितने हो जाएंगे आपके? 52। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 528 रुपये। यानी सी ने जो खरीदा उसको सी ने कितने में खरीदा? 528 रुपये में सी ने इसको खरीदा। किससे? बी से। यही हमारा क्या है? राइट आंसर है। समझ में आया आपकी? नहीं समझ में आया? एक बार फिर से देखिए ए ने कोई वस्तु खरीदी कितने में? 400 रुपये में। फिर बी को बेच दिया कितने में? 20% लाभ पर। ठीक है साथियों, 20% का मतलब क्या होता है? 1/5, यानी 5 में खरीदी, 1 का लाभ लेकर 6 में बेच दिया। हमने क्या कर दिया? 6/5 की गुणा कर दी। और फिर क्या किया? बी ने क्या किया? बी ने खरीद के सी को बेच दिया 10% का लाभ लेकर। 1/10, यानी 10 में खरीदा, 11 में बेच दिया। तो टोटल क्या आ गया हमारे पास निकल कर? जो सी ने खरीदा वो 528 रुपये में खरीदा। ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूँ अब आपकी समझ में आया होगा, क्लियर होया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, और भी ज़्यादा क्लियर होगा। चलिए देखिए प्रश्न क्या है। राम ने एक गाय रहीम को 20% लाभ पर बेच दी तथा रहीम ने इसे रॉबर्ट को 25% लाभ पर बेच दिया। यदि रॉबर्ट ने 900 रुपये दिए हों तो राम ने गाय कितने में खरीदी थी। ठीक है साथियों, यहाँ पर हो क्या रहा है? रहीम ने गाय रॉबर्ट को बेच दी और राम ने रहीम को बेच दी। ठीक है, अब देखिए जो रॉबर्ट ने गाय खरीदी वो कितने रुपए में खरीदी? 900 रुपये में। ठीक है साथियों, 900 रुपये में खरीदी। ये क्या है? विक्रय मूल्य है। हमें क्या ज्ञात करना है? क्रय मूल्य ज्ञात करना है इसमें। देखिए जब राम ने रहीम को बेची थी तो किस पर बेची थी? 20% लाभ पर, यानी 1/5। ठीक है साथियों, यानी कितना हो गया? 6/5। हम ये ज्ञात कर रहे हैं यहाँ पे, हमें यहाँ पे क्रय मूल्य ज्ञात कर रहे हैं, तो हम इसको उल्टा लिख देंगे 5/6। ठीक है साथियों, 5/6 की यहाँ पे गुणा कर देंगे। फिर क्या हुआ? फिर रहीम ने क्या किया? फिर रहीम ने 25% लाभ लेकर रॉबर्ट को बेचा था इसको, यानी 1/4। इसको क्या लिखते हैं? 5/4। ठीक है साथियों, 4 की खरीदी थी, 5 की बेच दी। तो मैं यहाँ क्या करना है? इसको भी उल्टा करके लिख देना। ठीक है साथियों, अब जो भी आएगा वो क्रय मूल्य आ जाएगा इसका। देखिए 5 से काटते हैं, कितनी बार कटेगा? 18 पंजे कितने होते हैं? 90। 18 बार कट जाएगा 5 से, कितना हुआ? 180। 36 18 कितना हुआ? 30। तो 5 चौक कितने होंगे? 20। 30 और 20 की गुणा कितनी हो जाएगी? यहाँ पे 2 0 आ जाएंगे यहाँ पे, और 2 तिया 6। यानी जो राम ने गाय खरीदी थी जब, तो कितने में खरीदी थी? 600 रुपये में। ठीक है साथियों, इजी होगा, बहुत इजी है। आप समझो, क्लास में बिल्कुल इजी है, बहुत आसान है। आप समझ लिया तो कोई भी प्रश्न आप लाभ हानि का नहीं रुकने वाला आपका। ठीक है साथियों, क्या आया? 600 रुपये। तो किसने? राम ने कितने में खरीदा था उस गाय को? 600 रुपये में। फिर क्या किया? फिर उसने रहीम को बेच दिया 20% लाभ पर, और रहीम ने क्या किया था? रॉबर्ट को बेच दिया था 25% लाभ पर।
ठीक है साथियों, 900 रुपये में। फिर हमने ज्ञात कर लिया ये क्या है, विक्रय मूल्य। अब हम क्रय मूल्य ज्ञात कर रहे हैं, जितने में भी इसका लेन देन हुआ उसको उल्टा कर कर लिखते चलेंगे। ठीक है साथियों, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 600 रुपये, जो कि इसका क्रय मूल्य था जो राम ने खरीदी थी इस मूल्य पर। ठीक है साथियों, समझ में आया होगा आपकी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है। ए ने बी को 15% लाभ पर एक खिलौना बेचा। बाद में बी ने ए को यही खिलौना 20% लाभ पर बेचा और 552 रुपये का लाभ कमाया। ए ने खिलौना यानी खिलौनों को कितने रुपए में खरीदा था। ठीक है साथियों, ए और बी की बात हो रही है। पहले क्या करता है, ए बी को खिलौना बेच देता है एक 15% लाभ पर। फिर क्या करता है, बी बहुत होशियार होता है, वो क्या करता है, कुछ दिनों बाद वही खिलौना वापस ए को बेच देता है। कितने प्रतिशत लाभ पर, 20% लाभ पर, और 552 रुपये कमा लेता है। ठीक है साथियों, वो हमसे पूछ रहा है तो ए ने खिलौना कितने में खरीदा था। जब एक खिलौना खरीद कर लाया था तो कितने रुपए उसने खर्च किए थे। देखिए बी क्या कमा रहा है यहाँ पे, 20% लाभ। वो 20% लाभ कितना है, वो 20% लाभ है 552। ठीक है साथियों, लाभ हानि किस पर होता है, क्रय मूल्य पर। ठीक है साथियों, यानी जिस मूल्य पर ये खरीदा था उसका ये 20% कमा लेता है। तो अगर मैं इसको 100% लिया हूँ तो मुझे क्या पता चल जाएगा, क्रय मूल्य पता चल जाएगा। तो मैं इसको 100% कर रहा हूँ। अगर मैं इसको 5 से गुना कर दूँ तो ये कितना हो रहा है, 100%। इधर भी मुझे 5 से ही गुना करनी पड़ेगी। ठीक है साथियों, तभी मुझे 100% मिलेगा, क्योंकि दोनों साइड आपस में क्या है, बराबर है। हमें इनको बराबर रखना है। इधर भी 5 से गुना कर रहे हैं। देखिए 5 की 2 में करते हैं 10 बार, तो कितना हासिल लगा, 1 5 5 25 और 1 26। हासिल कितने लगे, 2 5 5 25 और 2 27। यानी जो है बी ने खरीदा था ए से 2760 रुपये में। ठीक है साथियों, और इसमें क्या शामिल है, ए का 15% का लाभ शामिल है। यानी ए ने बेचा था बी को कितने में, 2760 रुपये में। तो ये क्या हुआ, मतलब ये विक्रय मूल्य हुआ किसके लिए, ए के। तो जब ए के लिए ये विक्रय मूल्य है 2760 रुपये, तो हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा, क्रय मूल्य। ए ने कितना लाभ लिया था, 15% का। ठीक है साथियों, यानी उसने 100 की चीज़ कितने में बेची, 115 रुपये में। तो हम क्या ज्ञात कर रहे हैं यहाँ पे, क्रय मूल्य। तो हम इसको उल्टा लिख देंगे 115। ठीक है साथियों, देखिए अब काटते हैं इसको। 5 से काट रहा हूँ मैं इसको, 5 दूनी 10, ऊपर कितना आ गया 20, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15। ठीक है साथियों, यहाँ पे कितना आ गया 23। 23 से अगर 27 को मैं काटूं तो कितने बार जा रहा है, एक बार। तो कितना बचा, 27 में से अगर 23 घटा दूं, इधर देखें 27 में से 23 घटा दूं तो कितना बचता है, 4। तो मैंने 6 उतार लिया यहाँ पे। अब कितना हो गया है, 40। तो 23 का पाड़ा 40 में कितनी बार चलेगा, 2 बार। ठीक है साथियों, और ये 0 है यहाँ पे, ये लगा देंगे। कितना हो गया यहाँ पे, 120। ये कट गया इससे। अब 120 और 20 की गुणा हम करेंगे। ठीक है साथियों, देखिए कितना आएगा, 2 0 है यहाँ पे, 2 0 लग जाएंगी और 12 दूनी 24। बड़ा ही आसान आ गया सवाल हमारा। कितना आ गया, 2400 रुपये। ए ने जो खरीदा था जब उस खिलौने को, तब उसको किस कीमत पर खरीदा था, 2400 रुपये की। ठीक है साथियों, हमें थोड़ा सा लॉन्ग लगा इसमें आपको, लेकिन ये इतना लंबा नहीं है। मैंने आपको समझाने के लिए फुल डिटेल में समझाया है आपको बिल्कुल। लेकिन आपको क्या करना है, आपको ऐसा नहीं करना है, मन मन में कर सकते थे। ये क्या है, 20%। डायरेक्ट हम इसको 100% बना लेते, क्या आ जाता 2760। और इससे क्या करते हम, क्रय मूल्य निकाल लेते ये। ठीक है साथियों, तो मुश्किल से आपके 10 या 15 सेकंड इसको करने में लगते। उम्मीद करता हूँ आपकी ये समझ में आया होगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें, और चैनल पर नए हैं आप, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। ठीक है साथियों, और अपने साथियों तक भी इस वीडियो को जरूर पहुंचा दे शेयर करके। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है हमारा,
ए ने एक रेडियो खरीदा तथा इसकी मरम्मत पर 110 रुपये खर्च किए। तब ए ने यह रेडियो बी को 20% लाभ पर 1200 रुपये में बेच दिया। तो ए ने इस जो रेडियो था इसको कितने रुपए में खरीदा था। ठीक है साथियों, ये प्रश्न है हमारा। अब क्या हुआ, ए ने को रेडियो लिया, जो पुराना रेडियो था उसकी मरम्मत कराई, उसको ठीक कराया, 110 रुपये का उसको खर्च किया, तो फिर कितने में बेच दिया, 1200 रुपये में बेच दिया 20% के लाभ पर। तो फिर पूछ रहा है कि ए ने इसे कितने रुपये में खरीदा था। ठीक है साथियों, देखिए कितने रुपये में बेचा, 1200 रुपये में बेचा ए ने बी को। ये क्या है, विक्रय मूल्य। कितना लाभ लिया ए ने इस पर, 20% का लाभ लिया, यानी 1/5, यानी 1 का लाभ लिया 5 पर, यानी 6/5 में इसको बेच दिया। ठीक है साथियों, ये क्या है, विक्रय मूल्य। जब विक्रय मूल्य निकालते हैं तो हम इसको उल्टा कर लिख देते हैं, 5/6। ठीक है साथियों, 6 से इसको काटेंगे, कितनी बार जाएगा, 2 बार, कितना हुआ 200। 200 की 5 की गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा, 1000। ठीक है साथियों, लेकिन ये आपका मूल्य नहीं आया है जिस मूल्य पर इसने खरीदा था। ये क्या आया, यह इसकी कुल लागत, यानी जितने रुपए इस पर कॉस्ट भी किया, इसमें इसकी कॉस्ट भी शामिल है, मरम्मत का खर्च भी इसमें शामिल है 1000 रुपये में। तभी तो उसकी वो टोटल लागत लगाकर जो है 1000 रुपये बने हैं। इसमें से अगर मैं जो इसने मरम्मत में खर्च किए हैं कितने, 110 रुपये घटा देता हूँ तो कितना बचता है, देखिए 0, 9 और 8, यानी 890 रुपये में इसने क्या किया था, खरीदा था इसको। फिर क्या किया इसने, 110 रुपये इसकी मरम्मत पर खर्च किए, इसको ठीक कराया, तब जाकर इसको बेचा था 20% के लाभ पर। तो ये खर्च भी इसका शामिल हो गया था, क्योंकि भाई ये इसी के लगाया पैसा था। ठीक है साथियों, इसी ने लगाया था इसको, यानी टोटल खर्चा लगाकर उसका जो कॉस्ट हो गया था उसका खरीदने का 1000 रुपये हो गया था। इस पर इसने क्या किया, फिर 20% का लाभ लिया और 1200 रुपये में बेच दिया था। तो हमारा क्या आ गया, हमें यही ज्ञात करना था कि इसको कितने रुपए में खरीदा था। तो कितने रुपए में खरीदा था दोस्तों, 890 रुपये में खरीदा था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या है, एक आदमी 2 घड़ियों को प्रति घड़ी 99 रुपये में बेचता है। एक घड़ी पर उसको 10% का लाभ होता है और दूसरी घड़ी पर 10% की हानि। उसको कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई। ठीक है साथियों, यहाँ पे 1-2 बार लिखा गया है, यहाँ पे एक ही बार है। ठीक है साथियों, उसको कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई। 2 घड़ियाँ थी दोस्तों उसके पास। देखिए पहली घड़ी को उसने कितने बेचा, 99 रुपये में, और दूसरी घड़ी को भी कितने बेचा, 99 रुपये में। ठीक है साथियों, पहली घड़ी पर क्या होता है, 10% का लाभ होता है और दूसरी घड़ी पर क्या होता है, 10% की हानि होती है। ठीक है साथियों, इतना यहाँ तक समझ में आया आपकी। अब देखें, जब भी आपको इस तरीके का प्रश्न मिले कि किसी भी 2 वस्तु को समान मूल्य पर बेचा जा रहा है और फिर क्या हो रहा है, उतने ही प्रतिशत का उसको हानि हो रही है और दूसरी पर उतने ही प्रतिशत का लाभ हो रहा है, तो इस प्रश्न में क्या होगा, हमेशा ध्यान रखें कि इस प्रश्न में हमेशा क्या होगा, हानि होगी आपको। जब दोनों के सेम ही परसेंटेज होंगे, एक पर लाभ और एक पर उतनी ही हानि होगी। तो देखिए कैसे निकालेंगे उस हानि को। देखिए एक सूत्र होता है, आप लिखिए y²/100। वैसे तो मैं आपको याद कराना नहीं चाहता, ये आप इसको वैसे भी आपके याद रहेगा, क्योंकि जब आप मैथ में इतने सूत्र होते हैं आप उनको याद करने बैठ जाओ तो आपको तो याद करने में ही रह जाओगे आप उनके। तो इसलिए मैं सूत्र आपको ट्रिक नहीं बताता हूँ, बिल्कुल बेसिक से बताता हूँ, जिससे कि आपकी कभी भूले ना आप। ठीक है, देखिए अब इसको कैसे करते हैं आप। देखिए 10% का लाभ है और 10% का हानि है, तो y बराबर कितना है, 10। तो हमने क्या किया, इसका स्क्वायर किया, बटे में 100 किया। अब इसको जब खोलेंगे तो क्या होगा, 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 होता है, और बटे में भी कितना है, 100 है। 100 से जब 100 को काटते हैं कितनी पर जा रहा है, 1 बार, यानी क्या हो रहा है, 1% की यहाँ पे क्या हो रही है, हानि हो रही है।
ठीक है साथियों, 1% की क्या हो रही है, हानि हो रही है। ये प्रश्न आपसे बहुत बार रेलवे ने पूछा है एग्जाम में। ये प्रश्न तो आपको 2016 में पूछा, कई बार पूछा है, मैंने आपको लिखा नहीं है यहाँ पे, वरना कम से कम 7-8 बार ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है साथियों, इसको नोट कर लिया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। जब भी इस तरीके का प्रश्न आए आपको तो आप आंख बंद करके आंसर लगा के आए। ठीक है साथियों, तो क्या होगा, इसका हानि होगी इसमें कितनी, 1% की। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। चलिए साथियों देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। ए ने एक साइकिल को बी को 20% लाभ पर बेची तथा बी ने इसे सी को 25% लाभ पर बेचा। यदि सी ने इसके 1500 रुपये दिए हों तो ए ने इसे कितने रुपए में खरीदा था, यानी ए ने इसे कितने में खरीदा था। ये आपका प्रश्न है दोस्तों, ये प्रश्न आपका होमवर्क का प्रश्न है। आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले ले। ठीक है साथियों, और इसका जो जवाब है आप कमेंट बॉक्स में देना है आपको। ठीक है साथियों, क्लास यहीं तक, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। ठीक है साथियों, क्लास देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।